न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। क्राइम न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है गोंडा सदर विधानसभा में। हम बात करेंगे गोंडा सदर से विधायक और कद्दावर मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह जी से। पंडित सिंह जी, विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने काम कराया है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में, कितना नंबर आप देंगे सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र को? हमारे विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे जिले और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर, उनके द्वारा जितने भी काम पूरे प्रदेश में चलाए गए हैं उसमें 100 के 100 नंबर जो है मैं देता हूं। सर, आपकी विधानसभा की अगर बात की जाए, क्या लग रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा यहाँ मतदाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये 5 प्रमुख मुद्दे होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा काम आपके क्षेत्र में किस क्षेत्र में हुआ? देखिए, गोंडा विधानसभा में तो विकास हुआ ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे जिले का विकास करने का काम किया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मांग थी जो है सड़क की। गोंडा में इस 4-4.25 साल में जो बजट आया है, देश आज़ाद होने के बाद जितना बजट आया होगा इस 4 साल में उतना बजट आया है सड़क की। स्वास्थ्य के लिए हमारा जिला अस्पताल, मरीज की संख्या यहाँ बढ़ रही थी, उसको जो है 200 बेड बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। महिला अस्पताल को 150 बेड बढ़ाने का काम किया। पूरे जो है जितनी भी गांव के हमारे पीएससी सीएससी थे, सबको जो है सुसज्जित ढंग से चलाने का काम किया। और खून की जांच के लिए, सारे शरीर की जांच के लिए यहाँ जिला अस्पताल में टीम लगी है। यहाँ पे दवाएं फ्री मिलती हैं और ब्लड की भी आवश्यकता होती है तो वो भी मिल जाती है। सुचारू रूप से व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। विनोद कुमार पंडित सिंह जी को मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि उनके इतना जो है अच्छा मंत्री और अच्छा विधायक हमारे गोंडा सदर में हो ही नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। गांव में कोई भी आदमी बिजली देखने नहीं पाता था। 3 दिन में 3 घंटा बिजली नहीं आती, लेकिन आज गांव में 14 घंटा और हमारा ये शहर मंडल मुख्यालय है, यहाँ 20 से 22 घंटा बिजली देने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गाँव में खंबा लगवा दीन, शहरों सब जगह खंबा लगवा दीन, गली कूचक तार बदलवाए दीन। यहाँ जनता बड़े आराम से अपने बिछौनर सोती। पूरी जनता हमारे यहाँ खुश है। और जहाँ तक सवाल सड़क का है, हमारे यहाँ गोंडा जो है 4 लेन की मांग, हमेशा 2 लेन की मांग जनता करती थी कि गोंडा से जरवल बहुत खराब था, लखनऊ जाने में बड़ी दिक्कत थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करके 458 करोड़ रुपया देने का काम किया। गोंडा से बलरामपुर कोई जा नहीं सकता है, उसके लिए 143 करोड़ रुपया देने का काम किया। गोंडा करनेलगंज, पेलसर और परसपुर नवाबगंज मार्ग 2 लेन को बनाने के लिए 143 करोड़ रुपया देने का काम किया। दर्जी कुआ मनकापुर बमनान मार्ग के लिए 56 करोड़ रुपया देने का काम किया। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतरौला धानेपुर और गोंडा मार्ग को बनाने के लिए जो है 66 करोड़ रुपया देने का काम किया। उसके बाद अंबेडकर चौराहे से, शहर से चंदवतपुर और कटरा घाट के लिए जो है 46 करोड़ रुपया देने का काम किया। और उसके बाद गोंडा आर नगर करनेलगंज कटरा कौड़िया बाजार मार्ग के लिए 56 करोड़ रुपया देने का काम किया। इसके बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र में 36 गांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र गांव चयनित किए गए, जिसमें लगभग 80 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। तमाम सीसी रोडें हर गांव में 500, 700 मीटर सीसी रोड दिए गए। हम मोटर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके पहले जब हमें माल भेजना होता था कस्बों में, तो हम अपनी गाड़ी ले जाने से कतराते थे कि गाड़ी डैमेज हो जाएगी। अब चारों तरफ सड़कें रिपेयर हो रही हैं, इंटरलॉकिंग का जाल बिछड़ा हुआ है। नवाबगंज से देख लीजिए आप, जो सड़क कलनगंज तक बनी है बहुत अच्छी बन रही है। दर्जी कुआं से मनकापुर सड़क बन रही है, उतरौला रोड बन रही है। चारों तरफ सड़कों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, हम लोग संतुष्ट हैं। इन्होंने रोड के बारे में कुछ भी नहीं किया, विकास के नाम पर ये शून्य है, विनाश का काम ये कर रहे हैं। गोंडा में 58,000 लैपटॉप बांटे गए, ये एक मिसाल है। आज देश में जो है नहीं, पूरे विश्व में इतना लैपटॉप 16 लाख बांटने का काम
किसी सरकार ने नहीं किया। नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता दिए। उसके बाद जो है आज गरीब जो कभी सोच नहीं सकता था, सुबह काम पर मजदूरी करने जाता था तो 5-6 बजे उसके घर के लोग रोटी बांध कर देते थे, पैदल बाजार में मजदूरी करने आता था। आज हमारे गोंडा में से 12,00,000 साइकिलें गरीब मजदूरों को बांटने का काम किया गया। अगर किसी मजदूर का हाथ कट जाए तो उसको 80,000, उसका बीमा, कोई दुर्घटना में मौत हो जाए तो 5 लाख, और अगर बच्चा पैदा हो तो 12,000 उसके परवरिश के लिए, लड़की पैदा हो 12,000 के साथ साथ जो है 20,000 की FD उसके नाम जमा होगी। सोलर लाइट आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं किया जितना माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। पंडित जी, 125 किलोमीटर मात्र दूर है राज्य मुख्यालय से। आपको माना जाता है कि आपने गोंडा में समाजवादी पार्टी की नींव रखी, समाजवादी पार्टी के आप जनक माने जाते हैं गोंडा में, लेकिन फिर भी क्षेत्र पिछड़ा रहा। क्या लग रहा है कि पिछली सरकार की देन है या आप लोगों ने कई कमी रखी? देखिए, हम तो समाजवादी पार्टी नींव तो हमारे नेताजी ने रखा है, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं और जो है मेहनत हम लोग करते हैं। जहाँ नेताजी का, मुख्यमंत्री जी का, पूरे जो है पार्टी का निर्देश होता है प्रदेश और देश से, हम लोग उस पर जुट करके काम करते हैं। तो पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर कब्जा किया था। इसके पहले छक्का मारने का काम किया था। 2 मंत्रियों को आपने आउट करा दिया, आप अकेले यहाँ पे कद्दावर मंत्री बचे। क्या लग रहा है कि सर आपकी लोकप्रियता थी या नेताजी का विश्वास था या विकास बलबूते आपको प्रमोशन मिला? हम लोग किसी का बुराई नहीं करते हैं, न किसी को आउट कराया गया। अपने आप अगर कोई चला जाता है चला जाए। सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से माना जा रहा था तमाम सारे उपचुनाव में पार्टी को जीत हासिल हुई। क्या लग रहा है कि 17 में किसकी लड़ाई आप लोगों की है? पार्टी के लगभग 236 विधायक हैं। हम लोग तो 5 साल चुनाव लड़े, सत्ता में रहे तो जनता की का काम करते हैं, विकास करते हैं, और जो है सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो संघर्ष करते हैं। जनता के साथ जहां अन्याय होता है वहां हम लोग घेरने का भी काम करते हैं। तो हम लोग हरदम चुनाव लड़ते हैं, और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है कि चुनाव लड़े। अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा अपने आप में एक तरीके से पूर्वांचल से अलग कर दिया जाए तो दबंगई के लिए जाना जाता है। जितने भी पार्टी के नेता हैं मतलब दबंग किस्म माने जाते हैं। क्या लगता है कि यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पानी ऐसा है कि हर पार्टी में एक दबंग रहते हैं और हर सरकार में चलती है? समाजवादी पार्टी दबंगों की पार्टी नहीं, ना सामंतों की पार्टी है। ये गरीब जनता से लेकर और अच्छे लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माफिया लोगों की पार्टी है और सामंतवादियों की पार्टी है। और गोंडा की जनता माफिया और सामंतवाद दोनों से ऊब करके इस आज के पहले 2000 जो है 79-80 से आप लोग देख लीजिए तो यहाँ इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हमेशा लड़ाई होती थी। लेकिन इन सामंतवादियों और माफियावादियों से जो है जनता ने मुंह मोड़ करके समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जिताने किया। और 89, 90, 91 के बाद यहाँ देख लीजिए हमेशा जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और यहाँ गरीब जो है पूरा जाग गया है और वो अपना जो है पूरा ये देख रहा है कि हमारा सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही विकास होगा। इस नाते यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। पंडित सिंह जी, जब हम यहाँ पे आए कवर करने तो एक मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं। आपका भी हमने देखा कि देर रात तक जनता दर्शन चलता रहता है, लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि 17 के चुनाव को देखते हुए क्या सालों साल ही चलता है? हम लोग परमानेंट बैठते हैं, समय मिलता है तो अपने घर पर बैठते हैं, नहीं तो कार्यालय में बैठते हैं। जहाँ भी कहीं चौराहे कोई रोक लेगा वहाँ भी बैठ जाते हैं। और जहाँ बैठेंगे वहाँ 10, 20, 50 लोग अपना जो है काम लेकर आ जाते हैं, वहीं उनको निपटाने का काम कर देते हैं। सभासद भी अगर कोई बन जाता है तो ऐठा घूमता है, वो जिस हालत में हो तुरंत चले आते हैं। सारे वादे रहे, उस वादे पे कोई बहुत ज़्यादा खास खरे नहीं उतरे। पंडित सिंह जी, अहम सवाल है, आप नेताजी के टाइम भी मंत्री रहे, अखिलेश सरकार में भी आप मंत्री हैं, किसके कार्यकाल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, नेताजी या अखिलेश? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तब गरीबों का जो है विकास हुआ, व्यापारियों का विकास हुआ और जो है किसानों का विकास हुआ, नौजवानों का विकास हुआ। वृद्धावस्था पेंशन देने का काम नेताजी ने शुरू किया था। कन्या विद्याधन, असेवित विद्यालय
जो लड़कियां, आज लोग बात करते हैं कि लड़की पढ़ेगी तभी समाज का विकास होगा, तो पढ़ाने की व्यवस्था किसी ने नहीं किया। अगर शुरुआत किया किसी ने तो हमारे नेताजी ने जो है 1993 में शुरू किया। 10 लाख रुपया 3 एकड़ जमीन दे करके प्राइवेट लोगों को स्कूल खोलने के लिए लड़कियों का दिया और लड़की की 12वीं तक उनको शिक्षा दी जाए। समाजवादी सरकार ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए लैपटॉप वितरण, तमाम कन्या विद्याधन और भी तरीके से योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाया है छात्रों को। तो समाजवादी का मतलब है लोग समान हो और जो है संपन्न हो। ये सोच समाजवादी पार्टी के, इसलिए गरीबों की मदद की जा रही है और एक तरफ व्यापारियों की भी मदद हो रही है। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया? अगर किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। ये सोच समाजवादी पार्टी की है। सिंह जी, सवाल ये है कि कार्यकाल किसका ज्यादा अच्छा रहा, नेताजी का या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का? देखिए, हम लोग नेताजी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन समय का परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशों में पढ़े हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश में बने तो माननीय अखिलेश यादव जी बने, तो उनकी सोच तरह है। आज साइकिल ट्रैक बन गए, जो नाला नर्दहा कूड़ा पूरा शहर आपको दिखता था, आज उस पर लोग बैठ करके अच्छी तरह भोजन कर लेते हैं जिनके पास जगह नहीं मिलती है, और बढ़िया साइकिल से सुबह सैर करने का काम करते हैं। तो ये किसने शुरू किया? ये मोदी का देन नहीं है, मोदी जी ने किया, ये हमारे नेताजी ने शुरू किया था। 1991 में उन्होंने ही शौचालय शुरू किया था कि हर गरीब के जब तक शौचालय नहीं बनेगा तब तक इस देश प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। तो स्वच्छता की बात हमारे नेताजी ने, तो जितने काम हो रहे हैं हमारे नकल, हमारे समाजवादियों की नकल, हमारे मुख्यमंत्री की नकल, हमारे नेताजी की नकल करने का काम लोग कर रहे हैं। आज जो है कहीं क्या है, उस जो है वृद्धा पेंशन किसने शुरू किया? एक चीज आपको बता दें, जितना काम नेताजी ने शुरू किया था उसको खूब फैलाने बढ़ाने का काम और नए ढंग से विदेशों के तर्ज पर उसको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। तो अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 7678076780 पर। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 7678076780 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह जी से। पंडित सिंह जी, जिस तरह से गोंडा के सदर में आपने तमाम सारे विकास कार्य कराए, कौन कौन से ऐसे प्रमुख विकास कार्य हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है 150 करोड़ का, वो बनना शुरू हो गया। 46 पुल बड़े छोटे मिला करके जो 5 करोड़ से नीचे कोई पुल नहीं है, इसी 4 साल में बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 46 बड़े पुल। बिजली के मामले में कोई बचा नहीं, कोई गांव पूरा जहाँ जो है बिजली लगनी न शुरू हो। यहाँ काम हुआ है, विकास हुआ है, और यहाँ की जनता विकास चाहती थी और सम्मान चाहती थी। समाजवादी पार्टी के लोग जनता को सम्मान देने का भी काम करते हैं। सम्मान जब रहेगा तब विकास भी रहेगा। तो युवा एक माना जाता है कि बदलते वक्त की बड़ी तकदीर है, आने वाले दिनों में भी युवाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। युवाओं के लिए आपने यहाँ पे क्या काम किया ताकि 2017 में पुनः आपको जनता चुन सके? युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा काम यहाँ जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ कि जो बाहर पढ़ने जाते थे बढ़िया नंबर आएगा यहीं पढ़ेंगे। 1,80,000 शिक्षा मित्र जो है टीचर बने, तो उसमें से गोंडा के जो है 1200 कुछ गांव हैं, जिसमें जो है 8,000 कुछ प्राइमरी स्कूल हैं। 8,000 प्राइमरी स्कूल में अगर 1 या 2 का एवरेज लगा लिया जाए तो 16,000 तो यहाँ शिक्षा मित्र युवा टीचर बन गए, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की बल पर ही सरकार बनी है, लेकिन यहाँ किसान, युवा, मजदूर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सारे जात, सारे धर्म के लोग जो है समाजवादी पार्टी में हैं। और जो है इस नाते आज 2012 में इन्होंने सरकार बनाई और 2017 में भी सरकार बनाने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे जिले में माननीय मंत्री के प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ पे 100% नंबर दूंगा, क्योंकि मंत्री का बहुत ज़्यादा प्रयास रहा है। विकास क्या सब ठेकेदार खा लिए भैया? ये विधवा पेंशन बहुत भा है, वृद्धा पेंशन भवा है, और पारिवारिक लाभ बहुत जने पाई नहीं। पंडित सिंह जी, शिक्षा की बात हुई, विकास की बात हुई, युवाओं की बात हुई, स्वास्थ्य भी बहुत बुनियादी सुविधा है। नेताजी ने भी कहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। स्वास्थ्य को लेकर के आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ और गोंडा में क्या काम हुआ? हमारे पार्टी का नारा है दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। उस नारे के तहत यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, पुरुष अस्पताल, महिला अस्पताल 150 बेड का अब जो है बन रहा है। 150 बेड बढ़ाया गया है, 200 बेड और 150 बेड। इसके बाद सारी दवा फ्री दी जा रही है। एम्बुलेंस 108, 102, जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि हमारे यहाँ बच्चा अगर पैदा होगा तो हम अस्पताल सोचता था कैसे ले जाएंगे। बड़े लोगों से मांगते थे कि हमको बाबू गाड़ी दे दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि गरीब के घर में अब जब पैदा होता है तो क्यों 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 करते हुए 102 नंबर दबाओ और जो है गाड़ी पहुंच जाती है, डॉक्टर और डॉक्टराइन सहित जो है, और उनको लेकर के मरीज को, महिला को लाकर अस्पताल में भर्ती कराती है। और भर्ती कराने के बाद जो है फिर पैदा होने के बाद बच्चा फिर उसी एम्बुलेंस से क्यों 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 करते हुए जो है गांव पहुंच जाती है। तब गांव के लोग पूछते हैं कि काहे के लिए एम्बुलेंस आई, तो गांव भर के लोग जान जाते हैं कि जो है भला निरहू के बच्चा पैदा हुआ है। और जो है आज जो है गरीबों का ये सम्मान समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया है। जो 108 नंबर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नंबर लोगों ने घोषित कर दिया है। 108 दबाए, 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। घर वाले जब वे अस्पताल पहुंच जाते हैं तब जान पाते हैं कि हमारे लड़के का चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के 108 नंबर से अस्पताल पहुंच गए, दवा शुरू हो गई। इसी सरकार ने किया। सर, अब बात करें सुरक्षा की, तो ये माना जाता है, विपक्षी खेमा भी आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। इस बात से कितना इत्तेफाक लगते हैं आप? समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है और दबंगों की पार्टी है और दंगा फसादियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी को हमारे हराने के लिए जो है डकैत तहसीलदार सिंह को टिकट दिया था, जो चंबल का डाकू था। हरशंकर तिवारी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री सबसे पहले बनाने का काम किया। यहाँ गोंडा में जो माफिया है उनको टिकट देने का काम किया। हर जिले का जो बड़ा गुंडा और माफिया होगा वो भारतीय जनता पार्टी में है, और जांच करा ली जाए इसकी एकदम सही निकलेगा। सामंतवाद और गुंडा माफिया अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है,
लेकिन इतना विकास हो गया है कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आवाज उठा नहीं सकते हैं, विकास के मुद्दे पर बोल नहीं सकते हैं कि बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, पुल नहीं, मेट्रो नहीं, जो है नौजवानों को नौकरी नहीं। अगर ये नहीं बोल सकते हैं तब एक दाग लापते हैं कि जो है गुंडों की पार्टी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानून व्यवस्था अगर आंकड़ा उठाया जाए तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ के महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। तीनों कानून व्यवस्था का मिलान उत्तर प्रदेश से किया जाए तो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था प्रतिशत में उनके प्रदेशों में आएंगे, उत्तर प्रदेश का उससे कानून व्यवस्था ठीक होगा। लेकिन इनको कहना क्या, ये तो कह नहीं पाएंगे, सड़क नहीं बनवाए, रुपया नहीं दिए, पुल नहीं बना, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो है विकास नहीं हुआ। तो जब ये बोल नहीं पाते हैं तो एक चीज चिल्लाते हैं, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। ये जनता जान गई है कि कानून व्यवस्था अगर खराब होगी इस प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के दबंग, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के दंगाई यही कानून व्यवस्था खराब करने का काम करेंगे। और जब ये खराब करने का काम करेंगे तो इनको खींचकर जेल भेजने का काम हम ही समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। पंडित सिंह जी, 2017 के विधानसभा चुनाव में कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, मोदी का जोश या अखिलेश की युवा सोच? ऐसा है कि 2017 में आप लोगों ने बहुत हवा बांधा था दिल्ली का चुनाव। 2014 में जब उन्होंने पूरे देश के लोगों को कहा 15 लाख रुपया देंगे और सबके खाता खुलवाया और पूरे देश को जो है ठगने का काम किया मोदी जी ने, तब जो है उसी के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ। वहाँ की जनता ने 2 महीने में देख लिया इस पार्टी से झूठे मोदी जी से जो है कलाकार कोई नहीं है। उनको झाड़ू से दिल्ली से खदेड़ने का काम किया, झाड़ू मार मार कर। और जो है उसके बाद चुनाव बिहार का हुआ, बिहार में बहुत नारा दिए, बड़ा बड़ा बाही बटोरने का काम किए, झूठ बोलने का काम किए, ये पैकेज दूंगा, वो पैकेज दूंगा। जनता ने क्या किया? जनता जानती है झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये मीटिंग भोजन विश्राम के लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये दबंग हैं, ये दंगा फसाती हैं। इस नाते बिहार की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। और उत्तर प्रदेश में ये आ रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश पर कब्जा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, मध्यम वर्ग के लोग उनको समझते हैं और उनको सभी जात धर्म के लोग मिल करके जो है जवाब देने का काम करेंगे। अभी दयाशंकर के मामले में आपने देखा होगा, जो है फट से उनको निकाल दिए पार्टी से। और जब देखे कि जो है बीजेपी को लोग गाली देने लगे तब उनके पत्नी के उसमें निकल पड़े कि हाँ जो है हम इनके साथ हैं। तो ये 2 मुहे लोग हैं। सर, एक चीज़ और है पंडित सिंह जी, किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए किसान उनकी जान होते हैं। आप किसानों के मंत्री, कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, किसानों के लिए क्या कुछ तोहफा दिया? शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही ऐलान किया है कि मुफ्त सिंचाई उनको मिल रही है पहले से, और क्या कुछ योजनाएं हैं जो आप पूरे देश में कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर सिंचाई मुफ्त हो। बिया, खाद, पानी सब कुछ हम लोगों को सबसे मिल रहा है और हम लोग जो है बहुत खुशहाल हैं। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ सिंचाई मुफ्त है, सिंचाई का कोई लगान नहीं है। और मुफ्त उनकी सिंचाई के लिए कृषि विभाग द्वारा 18,000 सोलर पंप दिए जा रहे हैं कि उसमें जो है बिजली और डीजल की जरूरत नहीं है। सौर ऊर्जा से जो है सूर्य भगवान की ऊर्जा से सोलर पंप चलेंगे और खेत सींचेंगे लोग। और जो है अभी तो सूखा पहले था, 2 साल सूखे में चला गया। इस बार पानी की बारिश अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छी होगी और किसान के लिए जो है बीजों में अनुदान देने का काम जो है, और खादों में जैविक खेती पर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं कि जैविक खेती होने से जो आज लोग कैंसर के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, लीवर के मरीज हैं, इससे जो है गुर्दे के मरीज हैं, तो इससे जो है छुटकारा मिलेगा। तो जैविक खेती के लिए भी 15 जनपद का चयन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्लस्टर बनाया करके, और उसमें काम हो रहा है। तो किसानों की सरकार है। गन्ना में जो है जितना
पैसा दे करके किसानों को बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और दूसरी तरफ मिल वालों से मिल चलवाने का भी काम मुख्यमंत्री जी ने किया। नहीं, विदेश से इतनी चीनी मंगवाए थे कांग्रेस और बीजेपी के लोग कि चीनी का दाम घट गया था, गन्ने का मूल घट गया था, कोई मिल वाला मिल चलाने को तैयार नहीं था। तो काम समाजवादी पार्टी में हुआ और किसान विश्वास करते हैं, इस नाते तमाम उनको अनुदान छूट देने का काम सरकार कर रही है। पंडित सिंह जी, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। एक बहुत अहम सवाल है, गोंडा में जो समाजवादी सरकार की जो छवि है, विकास की है, दबंगई की है या लोकप्रियता की है? दबंगई से कोई वोट नहीं पाता है, काम से वोट मिलता है, विकास से वोट मिलता है। दबंगई से कोई, बिहार में बहुत दबंग जीत गए थे, अब कोई दबंग जीता? ये जनता है, जनता काम पर विश्वास करती है और सम्मान पर विश्वास करती है। गोंडा में समाजवादी पार्टी के नेता काम करते हैं, हम लोग काम पर जीतते हैं, दबंगई से नहीं जीतते हैं। और दुख सुख में खड़े रहते हैं, अगर किसी को कहीं कुछ हो जाए तब भी हम लोग खड़े रहते हैं। उनका कहीं सम्मान बढ़ाना है तब समाजवादी पार्टी के नेता हर आदमी के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ये इससे वोट मिलता है। दबंगई करने वाले चकनाचूर हो जाएंगे, दबंग नेताओं को कभी वोट कोई नहीं देता है, ये गलत है आपकी सोच। गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह के कामों को लेकर संतोष जाहिर किया है। सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मसले पर कई इलाकों में अच्छा काम हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों के लोग अभी भी विकास की वाट जोह रहे हैं। इसी वजह से लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिख रही है। विधानसभा में विकास कार्यों को देखते हुए विधायक विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर अपने रिपोर्ट कार्ड में विधायक विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह फर्स्ट डिवीजन पास हुए। विनोद कुमार सिंह जी, आपने प्राइम न्यूज़ से बेबाकी से बात की, विधायक के रिपोर्ट कार्ड के सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो ये थे विनोद कुमार सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास के दम पर फिर से 2017 के विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी और युवा सीएम अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में बस इतना ही। अगले हफ्ते चलेंगे किसी और विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार।